नमस्कार दोस्तों गाइस, पहले इस स्टॉक पर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाने का मन था, बट उसके बाद सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के एक मेंबर ने कहा कि भाई इसमें एक जो Q1 के अपडेट्स आए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। तो मुझे लगा इस स्टॉक के ऊपर बात करने की ज़रूरत है दोस्तों। और अगर आप कोई भी स्टॉक के ऊपर आप कह सकते हैं एनालिसिस चाहते हैं या कुछ शॉर्ट सब्सक्रिप्शन चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं दोस्तों, तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को ज्वाइन करने की सोच सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में जो भी स्टॉक का नाम बताएंगे उसके ऊपर आज नहीं तो कल मैं कंप्लीट एनालिसिस की वीडियोस लाता रहता हूं दोस्तों। तो एक क्विक एनालिसिस और क्वार्टर वन के अपडेट्स को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है। 25 रुपये के आसपास का ये स्टॉक है और आपको पता है कोई भी स्टॉक अगर 30 से लेकर के 50 तक खासकर रहता है, निवेशकों की बड़ी उसमें रुचि रहती है, ठीक है। और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होगा स्प्लिट के बाद से वो आप कह सकते हैं काफ़ी एक रिटेल निवेशकों के रीच में आ चला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको। और आप देखें हो भी क्यों ना, पर्सनली मुझसे पूछेंगे, मुझे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है। आप देखिए पिछले 6 महीनों में इसने एक अच्छी तेज़ी तो दिखाई थी, बट वहाँ से उतने ऊपरी स्तरों से अब लगभग 25% टूट चुका है। एक समय दोस्तों ये गिरावट 33% से ज़्यादा की थी, 22 रुपये के आसपास की। और इसने जो क्वार्टर वन के अपडेट्स दिए वो मैं आपको दिखाऊंगा तो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और इसके साथ साथ उसके बाद जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट लगातार जारी है दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए अब 25 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आने वाले कुछ समय स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले डिस्क्लोजर मैं बता दूं दोस्तों कि करंटली IRB इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर की जिनके साथ मैं चर्चा करता हूँ कोई भी कहीं से भी कह सकते हैं आप होल्डिंग नहीं है। हाँ, रडार पे ये स्टॉक मेरे ज़रूर है, लेकिन मुझे अभी भी स्टॉक में थोड़ी वीकनेस, थोड़ी गिरावट दिखती है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल राय IRB में, बट ऑन अ फंडामेंटल बेसिस मुझे स्टॉक से कहीं कोई दूर प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। खास करके जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत फिनोमिनल है दोस्तों। हाँ, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर मुझसे पूछेंगे, मुझे स्टॉक लगभग 20 के आसपास आता है तो काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। हाँ, आपके पास 22 रुपये, 25 रुपये, इवन 25 रुपये में भी है, स्टॉक आपने ख़राब नहीं लिया है। बट मेरा ये पर्सनल मानना है कि भाई मेरे पास अन्य स्टॉक्स हैं तो मैं अभी इसमें उतनी पोजीशन बनाने की कह सकते हैं आप पोजीशन बनाने का मूड मेरा नहीं है। बट आपके पास है तो एक आप कह सकते हैं फिनेंशियली एक अच्छा स्टॉक है दोस्तों, ये ख़राब स्टॉक नहीं है, ठीक है, या फंडामेंटली आप कह सकते हैं। तो अब क्वार्टरली में क्या प्रॉब्लम हुई है आप देखें, यहाँ पे आप कहते हैं क्या क्वार्टर नंबर्स आए, देखिए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों एंड इट्स प्राइवेट इन्वेट और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैव मेंटेन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन क्वार्टर वन। जैसे मैंने कहा था इतने अच्छे आप कह सकते हैं अपडेट्स, क्योंकि मैं नंबर्स तो नहीं आए, अभी इसका तो एक छोटा सा अपडेट आया है, काफ़ी अच्छा है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लगातार जारी रखा है। और इंफ्रा मेजर ने तमाम जो टोल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 16%, ठीक है, जो भी इन्होंने टारगेट रखा था वो अचीव कर चुके हैं। टोल रेवेन्यू ग्रोथ में 16% का जंप है, रीचिंग रुपीज़ 383 करोड़ रुपीज़ इन जून 23 कंपेयर टू रुपीज़ 329 करोड़ इन जून 22, ठीक है। जहां एक साल पहले 329 करोड़ था वो बढ़ के दोस्तों 383 करोड़ हो गया है, बल्कि 383 नहीं 383 करोड़ हो गया है, सॉरी, यानी 16% का जंप है जो कि अपने आप में फिनोमिनल है, ठीक है। और कंपनी अपनी जस्ट 10 जुलाई दोस्तों, जी हाँ आज 15 है, 5 दिन पहले का ही नंबर है, 10 जुलाई को उन्होंने भी कैसे फाइलिंग की तो वहाँ से खबर ये निकल के आई कि भैया हमने जो टारगेट रखा था टोल रेवेन्यू का 16% वो अचीव कर लिया है। द एग्रीगेट टोल रेवेन्यू फॉर बोथ एंटिटीज इन क्वार्टर ऑफ 24 हैड रीजन टू रुपीज़ 1,183 करोड़ फ्रॉम 1,000 करोड़ सेम क्वार्टर फाइनेंशियल 23, रिप्रेजेंटिंग एन 18% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। और ओवरऑल देखेंगे तो 18% जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ नंबर्स के बाद जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रही, तो देखें अमिताभ मुरारका जो कि डेप्यूटी CEO हैं दोस्तों IRB डेवलपर लिमिटेड की, उनका ये कहना है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म रखते हैं दोस्तों, यानी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिव ट्रेंड देखते हैं दोस्तों इन फर्स्ट क्वार्टर 2023। और यही सेम जो पॉजिटिविटी है, जो ग्रोथ है, जो लगातार टारगेट्स में वो सफल हो रहे हैं, उस पर ही एक्सपेक्ट करते हैं सिमिलर मोमेंटम टू कंटिन्यू थ्रू आउट द फिस्कल ईयर दोस्तों, ठीक है। पूरे साल इसी तरह के नंबर्स आएंगे ये मानना है। आप देखिए IRB हैज़ एन एसेट बेस ऑफ ओवर 70,000 करोड़, जी हाँ
आईआरबी का एसेट बेस कितना दोस्तों, 70,000 करोड़ का, 11 अलग अलग स्टेट्स में विद इज पेरेंट कंपनी, और 2 जो ये देख सकते हैं आपके जो इनके पास फंड्स हैं, ठीक है। इसके कारण ये जो आप बार बार देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने का मेरा मन है। अगर आप चाहते हैं बनाना है तो मैं इसके ऊपर बना के लाऊंगा, क्योंकि कई लोगों में इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इसमें कुछ भी छोटी बात मैं कह दूं तो मुझे सही नहीं लगेगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाना बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा दोस्तों, और अगर आपका मन है तो मैं ले आऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब भाई देखिए यहाँ पे क्या है, जो उन्होंने कहा कि भैया फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, जो आईआरबी इंफ्रा है ना दोस्तों, ये एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर दोस्तों हाईवे सेगमेंट पे, और आपको पता है जब तक हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है यानी हमारे नितिन गडकरी साहब है, तब तक आईआरबी जैसी कंपनी उसको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और देखिए एज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट टोल रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर इंडिया, हाईएस्ट है दोस्तों ये। आईआरबी के पास एसेट ओवर 70,000 करोड़ है 11 अलग स्टेट में। आप देखें कंपनी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 20% शेयर इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। जी हाँ, पूरा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है उसका 20% शेयर आईआरबी इंफ्रा के पास है दोस्तों, विच इज़ द लार्जेस्ट बाय एनी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर इन इंडिया। ठीक है, इन द टीओटी स्पेस। और देखिए इन द ग्रुप कमांड मार्केट शेयर 37%। जी हाँ, टीओटी देखिए ये आपको मैं बता दूँ, ये बीओटी टीओटी एचएम प्रोजेक्ट आपको थोड़ी देर बताऊंगा, बट ये जो टीओटी स्पेस है 37% का आपके साथ मार्केट शेयर है। यानी आप समझिए आप किस प्रकार की कंपनी में निवेश कर रहे हैं जिसके पास इतना शानदार एक्सपीरियंस है दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखें, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग 13 कंसेंसस एंड हैंडलिंग ओवर देम टू नोडल एजेंसी एट प्रेजेंट, आईआरबी ग्रुप प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग प्राइवेट पब्लिक इन्विटी हैज नाउ 24 रोड प्रोजेक्ट। 24 रोड प्रोजेक्ट है दोस्तों इनके पास। और इतना ही नहीं, आप देखें इसमें 18 बीओटी। देखिए बीओटी टीओटी एचएम क्या होता है, बीओटी आप कह सकते हैं एक प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चीज़ होती है। टीओटी में जो आप टोल देखते हैं ना, आपने एक बहुत बड़ी रोड बनाई हाईवे की और आपको उसमें मोनेटाइज करने मिल गया कि भैया आप टोल कलेक्ट कीजिए, अपना पैसा जो भी है थोड़ा बहुत निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपको पैसा बनेगा, और 15-20 साल का लगभग ये कह सकते हैं पूरा समय होता है, आप रोड मेंटेन कीजिए और आपको टोल जो मिल रहा है उससे अपना फ़ायदा निकालिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और एचए मतलब ये नितिन गडकरी जी का आप कह सकते हैं एक इनोवेशन आप कह सकते हैं, जहाँ पर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एक और चीज़ दोस्तों एचएम प्रोजेक्ट, इनका आप कह सकते हैं मिक्सचर के साथ क्या रहता है। एचएम का नहीं, जो एक पूरा का पूरा होता है ना दोस्तों कि भाई आपको पूरा काम करना है, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपको स्टार्टिंग से लेकर के पूरा प्रोजेक्ट बंद करके देना है। तो ये 2 प्रोजेक्ट का हाइब्रिड दोस्तों ये एचएम प्रोजेक्ट होता है। आप देखिए, मार्चिंग अहेड विद द मोमेंटम बिल्ट अप इन द फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर 24, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड, इंडिया लीडिंग एंड द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर इन द हाईवे सेक्टर एंड प्राइवेट InvIT, IRB Infrastructure Trust have registered a total revenue growth of 16%। ठीक है, यानी आप देखिए कंपनी अच्छा कर रही है, क्वार्टर 1 के अपडेट्स अच्छे हैं। जो गिरावट हो रही है मुझे ये लगता है कि थोड़ी बहुत और गिरावट होगी दोस्तों, लेकिन अगर देखिए 2 चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं रिस्क मुझे हमेशा लगता है। ठीक है, और इंफ्रा कंपनीज पे तो निवेश आप कह सकते हैं रिस्क हमेशा रहता है, बट ये कंपनी मुझे पर्सनली पसंद है दोस्तों। और जब भी स्प्लिट होते हैं दोस्तों, एक लंबा समय कंसोलिडेशन का होता है, एक बड़ी गिरावट का होता है, तो मुझे ये लग रहा है अगर आप इस स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं तो आपको आने वाले थोड़े सालों में, और प्लस अगर 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी वापस आती है, मुझे कहीं से भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं दिख रहा है आईआरबी में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हाँ, अगर किसी कारणवश सरकार चेंज होती है, तो देखिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कोई अन्य सरकार दे ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, हाँ कुछ हो सकता है अगर बीजेपी नहीं आती, कोई अन्य गवर्नमेंट आती है, बट वो मेजॉरिटी के साथ आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है। याद रखिएगा, अगर आपके पास खिचड़ी सरकार है, सबसे ज़्यादा मार जहाँ पड़ती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पड़ती है। ठीक है, अगर मेजॉरिटी पार्टी कोई आती है तो चीज़ है जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिख रही है। तो मेरा ही मानना है अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी नहीं आती है, या बीजेपी के अलावा कोई मेजॉरिटी में सीधा एक पार्टी होके नहीं आती है, तो फिर इंफ्रा में जिस प्रकार का पुश है उसमें आपको एक बड़ी गिरावट, एक बड़ी चोट मिलते हुए दिखाई दे सकती है दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटी सी एनालिसिस से मैं फिर कहूँगा दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।